ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता या लगातार हाई बना रहता है, उनके साथ में शुगर से रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, जैसे पैरों का सुन्न पड़ने लगना, किडनी डैमेज होने लगना, हार्ट की प्रॉब्लम, आँखों से धुंधला दिखने लगना। ऐसी किसी भी तरह की कोई भी लक्षण दिखाई देते ही बिना किसी देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने शुगर को कैसे कंट्रोल में रखा जाए और शुगर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें की थी। आज के एपिसोड में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी या आँखों में होने वाली समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। डायबिटिक लोगों को आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो, धुंधला दिखने लगे, इसका इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को साल में कम से कम एक बार अपने आँखों के पर्दे की जांच जरूर कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी में शुरुआत में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। पर्दे की जांच के प्रोसेस में डॉक्टर्स आँखों में एक विशेष दवा की कुछ बूंदें डालते हैं, जिससे पुतलियाँ डायलेट हो जाती हैं और उसके बाद डॉक्टर आँख में पूरा पीछे तक देख सकते हैं। वो आपके पर्दे की, ऑप्टिक नर्व की, उसमें होने वाले किसी भी चेंजेस की जांच करते हैं और अगर कोई चेंजेस दिखाई देते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको आगे की जांचों की एडवाइस देते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में कोई भी शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते। व्यक्ति को पता तभी चलता है जब उसकी आंखों के आगे कुछ धुंधलापन दिखने लगता है, आंखों की रोशनी में फ़र्क आ जाता है। पेशेंट को कभी धुंधला दिखाई देता है और कभी साफ दिखाई देता है। ऐसा उसके शुगर लेवल के फ्लक्चुएट करने के कारण होता है। अगर शुगर लेवल हाई है तो धुंधला दिखने लगता है और शुगर फिर से नॉर्मल आती है तो फिर से नॉर्मल दिखने लगता है, लेकिन ये चीज़ कभी भी इग्नोर करने वाली नहीं होती है। सीधी लकीर टेढ़ी दिख सकती है, आंखों के आगे फ्लोटर्स दिखाई देने लगते हैं, एक उड़ता हुआ धुआं सा दिखाई देगा, कोई धागा सा उड़ता हुआ दिखाई देता है, या कुछ ऐसा लगता है कि आंखों के आगे डार्क स्पॉट्स हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ सीवियर केसेस में आंखों की रोशनी सडनली चली भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी इनमें से कोई भी लक्षण आपको माइल्ड सा भी दिखता है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं, आंखों की प्रॉपर तरीके से जांच कराएं। डायबिटीज़ शरीर में ब्लड फ्लो को कैरी करने वाली जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको इम्पैक्ट करती है। ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और जो ब्लड फ्लो है वो रुकने लगता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की शुरुआत में आँखों के अंदर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, जो बाद में हेमरेजेस या ब्लड वेसल्स के लीकेज में बदल जाते हैं। रेटिना में सूजन आ जाती है, जो रोशनी आँखों के लेंस से होके हमारे पर्दे तक जाती है, उसी की वजह से हमें दिखाई देता है। लेकिन जब ब्लड पर्दे के पास एक्यूमुलेट हो जाए या ब्लड वेसल्स लीक करने के कारण ब्लड फैलता है, तो वो रोशनी सीधे सीधे पर्दे तक नहीं पहुंचती और धुंधला दिखाई देने लगता है। डायबिटीज़ के कारण आँखों का कोर यानी मैक्युला डैमेज होने लगता है और मैक्युला में हुआ डैमेज कई बार इरिवर्सिबल होता है, जिसका निदान नहीं हो पाता। ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए डायबिटिक व्यक्ति को आँखों की नियमित अंतराल पर जांच कराते रहना चाहिए। जांच करने वाले डॉक्टर को अगर अंदर रेटिना में कोई चेंजेस दिखाई देते हैं तो वो आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए फंडस फोटो, ओसीटी या फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी जैसी चीज़ों को प्लान करते हैं और आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ये डिसाइड करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने शुगर लेवल का और डायबिटीज़ का सिस्टेमिक कंट्रोल। अपने शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टेटस जैसी चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। लीकिंग ब्लड वेसल्स को सील करने के लिए पीआरपी लेज़र नाम की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इससे लीकिंग ब्लड वेसल्स को जला दिया जाता है ताकि फर्दर लीकेज ना हो। लेज़र की इस प्रक्रिया के लिए 2 से 3 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। बीमारी की थोड़ी एडवांस स्टेज में या पर्दे पर सूजन आ जाने की स्थिति में वेजेफ इंजेक्शंस, वेजेफ इंजेक्शंस को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टेरॉयड इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। यूजुअली
जो भी अफेक्टेड आइज़ हैं, एक या दोनों, अगर दोनों आँखें अफेक्टेड हैं तो दोनों में ही VEGF इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और इसके लिए 3 से 5 इंजेक्शंस तक पर आई लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये इंजेक्शंस यूजुअली एक एक महीने के अंतराल पर लगाए जाते हैं और जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती तब तक इनकी ज़रूरत पड़ती रह सकती है। इसलिए शुगर का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आँख के अंदर ब्लड आ गया है, एक्यूमुलेट हो गया है या पर्दा अपनी जगह से सरक गया है तो विट्रेक्टोटॉमी नाम की सर्जरी की जाती है, जिससे पर्दे को वापस उसकी जगह ले आया जाता है और अगर ब्लड एक्यूमुलेटेड है तो एक्यूमुलेटेड ब्लड को भी सक आउट कर दिया जाता है। इंजेक्शंस के 3 ऑल्टरनेट्स आते हैं। बेवेसिजुमेब जो एवास्टिन के ब्रांड नेम से अवेलेबल है, ये सबसे सस्ता पड़ता है। दूसरा रानीबिजुमैब ल्यूसेंटिस और एक्सेंट्रिक्स के नाम से उपलब्ध है। तीसरा एफ्लिबरसेप्ट हाइलिया के नाम से आता है। ये सबसे महंगा इंजेक्शन होता है और चूँकि ये इंजेक्शंस जैसा मैंने बताया कई डोजेस की ज़रूरत पड़ती है तो ये फाइनेंशियली ड्रेनिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग होते हैं। इन तीनों ही इंजेक्शंस के प्राइस में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी है, काम है, वो लगभग एक सा ही है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन लगभग एक सा ही काम करते हैं। आपका अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप पैसे को लेकर के इसके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस को लेके कंसर्न है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। नॉर्मली ये इंजेक्शंस 16,000 से 60,000 रुपये पर इंजेक्शन तक कॉस्ट करते हैं और ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि अगर दोनों आँखों में 3-3 इंजेक्शंस भी लगते हैं, 6 इंजेक्शंस, तो और इनकी एवरेज कॉस्ट को 30,000 भी रख लिया जाए तो 1,80,000 रुपये के इंजेक्शंस हो जाते हैं, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए काफ़ी बड़ी कॉस्ट है और कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 इंजेक्शंस पे ही काम पूरा हो जाए। तो इंजेक्शंस की कॉस्ट कटिंग करने के लिए अगर आप कंसर्न हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। एवास्टिन का इंजेक्शन सबसे सस्ता है और पूरा काम करता है और कई डॉक्टर्स वैसे तो इसको 16 से 20,000 में लगाते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ डॉक्टर्स इसको 5 से 7,000 में भी लगा देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, डॉक्टर्स से बातें करें, तो शायद आप कुछ सेविंग कर पाएंगे। एक नया ट्रीटमेंट भी एग्जिस्टेंस में आया है। इसमें एक लाइट पैड आँखों पर पहना के पेशेंट को सुलाया जाता है। इसमें लगी हुई OLED लाइट्स से एक ग्रीन लाइट जो काफ़ी नैरो वेवलेंथ पर आँखों में जाती है, उसको पहना के सुलाते हैं पेशेंट को। इसके मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि इस मास्क को पहनने से रेटिना की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसमें काफ़ी कमी आती है और ये हाइपॉक्सिया को रोकता है। ये टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल नई है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना अच्छा काम करती है, इसके बारे में और अवेलेबिलिटी क्या है, अपने देश में अवेलेबिलिटी है भी या नहीं, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक रेटिनोपैथी का अभी तक कोई भी क्योर नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा क्योर ये है कि शुगर लेवल को, अपनी डायबिटीज़ को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाए। रोज़ 30 से 40 मिनट पैदल चलने की आदत डालें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, लो फैट, लो कार्ब और हाई फाइबर फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। रोज़ 30 से 40 मिनट योग या वर्कआउट, एक्सरसाइज करना एक अच्छी हेल्थ रेजीम है। अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो शुगर और उससे होने वाले सारे ही कॉम्प्लिकेशंस को आप काफ़ी डिले कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और अगर आप जुट के रहें, अगर आप इसके लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं और इन तीनों ही चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर एक्सरसाइज, आपकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं उनको आप समय से लेते हैं, तो आप हो सकता है डायबिटीज़ रिवर्सल में भी कामयाब हो जाएं। हमारे पुराने मोटे अनाज लो फैट, लो कार्ब और हाई फाइबर के लिए बहुत अच्छे हैं और कच्चे फल सब्जियां भी इसका बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर हम अपनी फूड हैबिट्स में इन चीज़ों को अपनाते हैं
तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हम अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। आँखों की रेगुलर जांच कराते रहें, अपने पैरों का पूरा ध्यान रखें। डायबिटिक्स के लिए पैर पे काफ़ी खतरा होता है, पैरों के प्रति सचेत रहें, पैर में किसी तरह के कट्स या घाव ना होने दें, उंगलियों के बीच में नमी ना रहने दें। बचाव ही अभी तक उपलब्ध सबसे अच्छा क्योर है, इसलिए बचाव पर पूरा फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, सेम चैनल फ्रेंडली टॉक्स। हर मंगलवार शाम 6 बजे फ्रेंडली टॉक्स पे हम मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। अगर आप इस चैनल फ्रेंडली टॉक्स के नोटिफिकेशंस पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कंटेंट अच्छा हो तो गिव इट अ लाइक। बाय बाय।